अगर हम जिंदगी में कोई रूटीन फॉलो कर पाएं तो कुछ समय में एक हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह अगर कुछ राइट हैबिट्स फॉर्म कर सके तो जिंदगी में कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता है, पता होते हुए भी लोग रूटीन क्यों नहीं फॉलो कर पाते। तो दोस्त, आज मैं आपसे दिल से बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें पता है ये करना है, मीन्स रूटीन फॉलो करना चाहिए, पता है, लेकिन फिर भी हम फॉलो कर नहीं पाते। तो कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहली बात, जब मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। देखो, मैं खुद सुबह 4 या 5 बजे नहीं उठता, तो बिल्कुल भी मैं इस तरह से आपसे बात नहीं करने वाला। और रूटीन का मतलब भी नहीं है ये। रूटीन का मतलब है कि आप एक डिसिप्लिन क्रिएट कर पाएँ अपनी लाइफ में। वो हो सकता है आप सुबह 6 बजे उठ के, 6:30 उठकर, 7 बजे उठकर, मतलब कुछ एक डिसिप्लिन फॉर्म कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि हम पता होते हुए भी वो रूटीन क्यों नहीं फॉलो कर पाते, या उसको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का नाम लेते ही मुझे वो सलमान खान का वो डायलॉग याद आ गया, जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कुछ ऐसी कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अब ऐसी कमिटमेंट कैसे हो सकती है? देखो, आज मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। एग्जाम्पल्स जैसे कॉमन एग्जाम्पल्स जिससे आप और मैं रिलेट कर पाएंगे। तो अब कमिटमेंट की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा फिट होना चाहता है। अब देखो, सबको पता है ज़्यादा फिट होने के लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना डाइट कट करना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं वो कुछ एक्सरसाइज के लिए कहीं ना कहीं, लेट्स से योगा के लिए या जिम में कुछ वर्कआउट करने के लिए जाना चाहता है। अब कमिटमेंट करने के लिए पहली चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है वहाँ पर उन क्लासेस के लिए एनरोल करना। अब जैसे अगर आप कोई योगा ट्रेनर के साथ अगर एनरोल करते हैं क्लासेस के लिए, कोई जिम की मेंबरशिप आप लेते हैं, तो जैसे ही आप वो पैसे की कमिटमेंट करते हैं, हाँ, हम लोग एक्चुअली हमारे अंदर से ड्राइव आती है जब हम पैसे की कमिटमेंट करते हैं। जैसे ही कमिटमेंट करते हैं, जैसे ही वो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, साथ साथ अंदर से एक अर्ज आती है, भाई पेमेंट हो गई, अब तो जाना है वहाँ पर। तो एक्चुअली दैट मनी कमिटमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू। तो वो जैसे ही आप कमिटमेंट करते हैं, सिर्फ पैसे की नहीं, मेंटली आपने एक टाइम की भी कमिटमेंट की। अब अगर आपने उसमें जिम में जाना था सुबह या शाम को, तो मेंटली पेमेंट करते ही आपने वो 45 मिनट से 1 घंटे की आपने टाइम की भी कमिटमेंट की। तो जैसे ही आप कमिटमेंट करते हैं तो वो हेल्प करता है। तो जैसे ही आप एनरोल करते हैं वो हेल्प करता है आपको एक रूटीन में आने के लिए। सो पहली चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है एक रूटीन बनाने के लिए वो है एक कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट एंड मनी कमिटमेंट। सेकेंड चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा रूटीन बनाने के लिए जो आपको हेल्प कर सकती है चीज़, वो है वन शुड रैम्प अप ग्रेजुअली। अब इसका मुझे याद आता है अपने मेरे एक दोस्त की, मेरे को एक इंसिडेंस याद आता है। तो मेरे दोस्त ने एनरोल किया योगा सेशन के लिए, और मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अनफिट था, लेकिन एकदम सुपर फिट भी नहीं था। तो उसको सूर्य नमस्कार पसंद था, बहुत सी योगा एक्सरसाइजेज उसको ऑलरेडी पहले से आती थी। तो उसने एक योगा ट्रेनर के साथ जब एनरोल किया, एक अच्छे योगा ट्रेनर के साथ, तो जोश में, मतलब एक पूरा बैच था, क्योंकि तो वो बैच पहले से ही कर रहा था, इसने नया ज्वाइन किया उस बैच में। तो पहले ही दिन, क्योंकि वो बैच तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, बहुत महीनों से वो साथ में कर रहे थे, लेकिन इसने पहले ही दिन जिद पकड़ ली कि मैं बैच के साथ कंप्लीट करूंगा आज पूरा रेजिम। अब वो बैच एक्चुअली 108 सूर्य नमस्कार करता था रोज़। अब मैं मान के चल रहा हूँ आप सूर्य नमस्कार जानते होंगे, नहीं जानते तो आप कहीं भी किसी और यूट्यूब वीडियो में सर्च कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार 12 एक्सरसाइजेस का एक पूरा, आई मीन इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ। और 108 सूर्य नमस्कार वो ग्रुप कर रहा था रोज़। लोग करते हैं, लेकिन ये मेरा दोस्त अभी ये उतना सुपर फिट नहीं था कि पहले ही दिन 108। अब पहले दिन तो जोश में कर दिए, उसको आता सूर्य नमस्कार करना। उसने वो, आप वैसे भी जब ग्रुप में कर रहे हो ना तो एक मोमेंटम बन जाता है, एक रिदम बन जाती है। आपने कर दिए 108 सूर्य नमस्कार कर दिए। अब आपको पता है क्या हुआ होगा? अगले दिन अब बॉडी एक शुरू हो गया, बट कमिटमेंट की हुई थी, पैसे दे दिए थे, टाइम की भी मेंटली कमिटमेंट हो गई थी, चला गया दोबारा। किसी तरह दूसरे दिन भी खींच दिया, मतलब आप समझ गए होंगे ना, खींच दिया कि चलो कर दिया कंप्लीट। बट तीसरे दिन हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की, और उसका रूटीन क्या, मतलब अभी तो कारवां शुरू हुआ था, शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया। तो ऐसे मत कीजिए।
मतलब इसको स्लोली स्टार्ट कीजिए। अगर जैसे किसी को योगा स्टार्ट करना था तो पहले दिन हो सकता है 2 या 3 सूर्य नमस्कार, हाँ बहुत है बाबा। स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे उसको रैंप अप करना ज़रूरी है। बहुत लोग इस तरह से अगर कई बार अपना मॉर्निंग का भी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, चेंज मतलब अपना सुबह उठने का समय बदलना चाहते हैं, तो भाई एक झटके से 1 घंटा कम नहीं करना। आप पता है जोश में एक दिन तो वो कर लोगे, लेकिन वैसे ही आपका हाल होगा जैसे ही मेरे दोस्त का हुआ, सूर्य नमस्कार वाले दोस्त का। तो अगर आप मान लो 7 बजे उठते हो और आपका मन कर रहा है कल से 5 बजे उठना है, ऐसा मत करो। मीन्स अब आप कहोगे विकास अगर फ्लाइट लेनी है या कोई सुबह की ट्रेन लेनी है तो मैं उठता हूँ 5 बजे। अरे बाबा, वंस इन अ वाइल सुबह 5 बजे उठना ठीक है, लेकिन रूटीन अगर बनाना है तो 7 से 5 बजे एक झटके में ओवरनाइट ऐसे करने की कोशिश मत करो। नहीं पता, कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेशन आ जाएगी और आप 7 बजे अटके ही रह जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप 5-5, 10-10, 15 मिनट करके कम करना है। या सो सेकेंड स्टेप, रैम्प अप ग्रेजुअली। तीसरा पॉइंट, अवॉइड डेली गोल्स। अब अभी तो आप कहेंगे कि मैं रूटीन की बात कर रहा था, मैं दिन की बात कर रहा था कि दिन में ये करना है, दिन एक्सरसाइज की अभी उनमें बात की, सुबह उठने की बात की। बट अब मैं आपको कह रहा हूँ अवॉइड डेली गोल्स। अब बहुत बार क्या होता है ना, अब जैसे सपोज एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अब नॉर्मली एडवाइस किया जाता है यू शुड बी एक्सरसाइजिंग अबाउट 4 to 5 टाइम्स अ वीक, मिनिमम 30 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स अ वीक। मतलब अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो आप फिट रह पाएंगे। तो इसका मतलब हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करने की ज़रूरत। बहुत रेयर लोग हैं जो 7 के 7 दिन एक्सरसाइज करते होंगे, तो टिपिकली 4 से 5 दिन लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका मतलब वीकली जैसे कुछ चीज़ें और आप आदत में अगर डालना चाहते हैं, जैसे सपोज आपको पता होगा कि हमें बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब आपका जिस तरह का भी डेली शेड्यूल है, हो सकता है जैसे आप मंडेज़ को हो सकता है बहुत बिजी रहते हो, मंडे को बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अगर आपको डिसाइड कर लें कि आपको पूरे हफ्ते में 1 घंटा रीडिंग करनी है, इसका मतलब हो सकता है आप डिसाइड करें कि 20-20 मिनट आप रीडिंग करेंगे 3 दिन, या 2 दिन रीडिंग करेंगे आधा घंटा, तो हफ्ते की एक घंटे की रीडिंग हो गई। तो बहुत से हमारे ऐसे रूटीन्स हैं। रूटीन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसको हर रोज़ करना है, अगर हफ्ते में 2 दिन भी वो कर रहे हैं वो भी एक रूटीन है। तो इस तरह से मैं आपको एडवाइस करूँगा, अपने जो रूटीन आप बनाएं, हर चीज़ को हर रोज़ स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई एंड स्टफ़ योर डे। सो मेक अ वीकली रूटीन कि इस हफ्ते में ये चीज़ इतनी बार करनी है, राइट? सो अवॉइड डेली गोल्स, try and make as many weekly goals as you can. Fourth point is about measuring your progress. अभी बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर शुरू में जाऊँ, मैंने क्या बात की थी कि हमने रूटीन अगर हम फॉलो कर पाएँ तो कुछ समय में हम एक हैबिट बना पाएंगे। तो इसका मतलब हमें वो ट्रैक करना ज़रूरी है उस समय तक जब तक वो हैबिट नहीं बन जाती। तो मेजर योर प्रोग्रेस। आप मतलब जैसे सूर्य नमस्कार अगर आप करने की बात कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेस अपनी मेजर वहाँ काउंट किए जा सकते हैं ना, कितने सूर्य नमस्कार किए काउंट किया जा सकता है, राइट? सुबह आप कितने बजे उठ रहे हैं वो तो बहुत ईजिली ट्रैक किया जा सकता है, आपके पास घड़ी सामने है। तो जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आता है अपना वो टाइम सन 2020 का कोविड टाइम, और हम लोग उस समय सब लोग घर पर थे और वो लॉकडाउन 2.0 3.0 सब घर पर थे, बाहर सब कुछ बंद था। मैंने डिसाइड किया अपनी बुक पब्लिश करना। मैंने एक्चुअली अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की, बी योर बॉस, और उसके लिए पहले लिखना ज़रूरी था तो मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने डिसाइड किया था 20,000 वर्ड्स की बुक लिखूँगा, तो 20,000 वर्ड्स। तो मन ही मन मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, उसका डेडलाइन बनाया कि भाई 500 वर्ड्स रोज़ लिखते हैं तो 40 दिन में बुक में लिख पाऊँगा, फर्स्ट ड्राफ्ट उसका लिख पाऊँगा। इनफैक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए तो कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो लेट्स से 25,000 वर्ड्स लिखने थे, तो मैंने कहा मोटा मोटा 50 दिन में मैं एक फर्स्ट ड्राफ्ट उसका लिख पाऊँगा। अब पहले दिन लिखा, 500 वर्ड्स लिख डाले एक्साइटमेंट में। सेकेंड डे मजबूरी में लिख डाले, मतलब मजबूरी, अब डिसाइड कर लिया था तो करना ही करना है। लेकिन थर्ड डे तक आते आते थोड़ी सी हवा निकलनी शुरू हो गई, मतलब मोमेंटम लूज हो गया, और कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा स्ट्रेनुअस हो रहा है, नहीं हो पाएगा। तो वापस जाते हैं। मैंने अभी क्या पॉइंट सेकेंड पॉइंट जो क्या मैंने बात की थी, रैम्प अप ग्रेजुअली। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने फिर 100 वर्ड्स से स्टार्ट किया। मैंने कहा कल 100 वर्ड्स करते हैं, धीरे धीरे उसको रैम्प अप करेंगे, 100 से 200 300। मैंने धीरे धीरे रैम्प अप किया। फिर मुझे लगा कि किसी दिन कम ज़्यादा होता रहेगा, ह्यूमन नेचर है ना। मतलब अब आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उस दिन मूड में हैं लिखने के।
सो यू मे हैव सम स्विंग्स। तो मैंने कहा डेली गोल से नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ कि चलो अब रिदम आ गई है, 500 वर्ड्स जरूर देखते हैं, ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपना वीकली गोल रखा, वीकली 3500 वर्ड्स। मतलब हो सकता है किसी दिन 1000 या 1200 वर्ड्स में लिख पाऊँ, हो सकता है किसी दिन मैं 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स भी लिख पाऊँ, बट वीक के एंड तक 3500 वर्ड्स लिखने हैं। सो या आई एक्चुअली पुट इनटू प्रैक्टिस। तो मैंने आपको जो अभी 2 पॉइंट्स रिसेंटली शेयर किए, रैंप अप ग्रेजुअली एंड हैव दोज वीकली गोल्स, इन दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की वो रूटीन बनाने में, और मैं वो बुक एक्चुअली टाइमली लिख पाया और पब्लिश कर पाया। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 इज अबाउट बीइंग अकाउंटेबल। अब देखो बाबा, रूटीन बनाना है, इसके लिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अब या तो आप अपने पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हैं, मतलब आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त जो आपकी एक्चुअल मदद करना चाहता है, तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको बार बार याद करा सकता है कि आपने ये रूटीन फॉलो करना था। आपको पता होगा बहुत से जो ये सुबह वॉकिंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में होते हैं, सब लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल होते हैं, तो बहाने नहीं मिलते। सुबह उठना है तो मतलब उठना है, तो उस तरह का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लोग इस तरह से एक्सरसाइजिंग के लिए भी ग्रुप्स में जाना चाहते हैं। बट आपको बताऊँ, सबसे बेस्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपके पास है वो है आपका फ़ोन, स्मार्टफोन। अब मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आपके पास ग्रुप नहीं है, मतलब वहाँ पर तो एक जिम में जा रहे हैं लेकिन जहाँ अकेले रहे हैं, तो अब वो अकाउंटेबिलिटी बनी रहे अपने आप से। उसके लिए सबसे इजी चीज़ पता है क्या कर सकते हैं? हर रोज़ जब आप अपने वो योगा वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएं या फिर अब जिम में जाएं, बस अपनी फ़ोटोग्राफ, जैसे ही अपना रूटीन स्टार्ट करें, एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करें, और अगर आप पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। दैट्स इट। मतलब पोस्ट करना है कहीं फेसबुक, इंस्टा पे, अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं पोस्ट कर दिया, यूट्यूब शॉर्ट पे पोस्ट कर दिया, छोटी सी 2 लाइनें कुछ बोली। आपको पता है आजकल किस तरह से लोग अपने शॉर्ट्स पर इस तरह से 75 डे चैलेंज, 90 डे चैलेंज रन करते हैं। आपको कोई चैलेंज रन नहीं करना, आपको सिर्फ अपने लिए अकाउंटेबल रहना था। तो उस तरह से कहीं ना कहीं पोस्ट करने से वो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। पता है, वो आपको अपनी आंखों की एक शर्म होती है। मतलब आपने जब लोगों को अनाउंस कर दिया ना कि आप ये करने वाले हैं, तो सडनली वो कहीं ना कहीं वो एक जज्बा आपके अंदर बनता है कि अब ये करना है मुझे। मैंने अपनी ज़ुबान दे दी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब अपने आप से वचन कर दिया है। तो वो अकाउंटेबल हूँ मैं, और मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो दैट्स पॉइंट नंबर 5, बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। 6 इज रिवॉर्ड योरसेल्फ वंस इन अ व्हाइल। अब देखो, अभी चलो इन दोनों चीज़ों की अगर बात करें, आपका एक्सरसाइज रूटीन, और या हम सुबह उठने की भी जैसे बीच में बात करें, चलो एक्सरसाइज पे बात करते हैं। अब आपने डिसाइड किया था कि अगर आप 4 से 5 दिन हर हफ्ते एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप एक्चुअली वो रूटीन फॉलो कर पाते हैं, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड योरसेल्फ का मतलब, जैसे मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, बाहर मूवी हॉल में, थिएटर में जाके मूवी देखना बहुत पसंद है। तो अगर इस तरह मैं कुछ अचीव करता हूँ, तो मैं अपनी कोई जो लेटेस्ट कोई मूवी आने वाली है, मैं वो मूवी देखने जाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है। समथिंग टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब वो जो रिवॉर्ड है वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई रिवॉर्ड है, कोई भी चीज़, रिवॉर्ड इज़ अ रिवॉर्ड। सो ओकेजनली रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू अचीव सम ऑफ दीज माइलस्टोन्स। जब आप ये कुछ रूटीन बनाने में कामयाब होते हैं, रिवॉर्ड योरसेल्फ। एंड 7th पॉइंट जो आपको एक रूटीन बनाने में हेल्प कर सकता है, वो है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। अब हैबिट स्टैकिंग का क्या मतलब है कि जैसे आप कोई भी चीज़ जो रूटीन में कर ही रहे हैं, उसके साथ कुछ ऐड ऑन कर दीजिए, तो वो रूटीन बनना शुरू हो जाएगा। अब सिंपल चीज़, आप में से कुछ लोग, अगर आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है न्यूट्रास्यूटिकल्स, या कुछ लोग एक्स्ट्रा कुछ वाइटामिन मिनरल्स कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के साथ, तो ज़्यादातर ये जो कंपनीज जो सेल भी करती हैं वाइटामिन और मिनरल्स, ये आपको बताते हैं कि आपको खाने के साथ ले लेना चाहिए। अब मैं कोई डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसका कोई लॉजिक, उनका ज़रूर कोई लॉजिक होगा, लेकिन एक सबसे ईजी चीज़ जो आपको ये हेल्प करता है रूटीन बनाने में, क्योंकि अगर आपको कहेंगे कि दिन में 11 बजे ले लेना, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बट आपको उन्होंने कहा खाने के साथ ले लेना या खाने के एकदम बाद ले लेना, तो आपने जैसे ही ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने जो भी अपना मल्टीविटामिन, कोई भी विटामिन मिनरल्स जो भी आपने लेने थे, कोई कैल्शियम डोज लेनी थी, कुछ भी लेना था, आपने खाना खत्म, ब्रेकफास्ट खत्म करते ही उसको ले लिया। सो वो एक रूटीन बन गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो करना ही था, तो एक रूटीन बन गया।
सो इस तरह से इसको बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। ये भी आपको एक रूटीन फॉर्म करने में बहुत बहुत हेल्प करती है। तो दिस वॉज पॉइंट नंबर 7। तो मैंने आपसे 7 चीज़ें आज शेयर करी जो आपको एक रूटीन बनाने में हेल्प कर सकती है। अब लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि विकास बता तो दिया, काफ़ी कुछ बता दिया, हमने धीरे धीरे रैंप अप करने की बात की है, हमने वीकली गोल्स की बात की, बहुत चीज़ों की हमने बात की, पर इस सब के बाद भी अगर नहीं हो पाया तो एक सिंपल सी चीज़ करना। फिर आंखें बंद करो और सिर्फ विजुलाइज करो कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को फिट करना है, तो आंखें बंद करके बस विजुलाइज करो, अगर मैंने ये रूटीन फॉलो कर लिया और अगर मुझे वो एंड रिजल्ट मिल गया जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। और अगर ये रूटीन फॉलो नहीं किया और मैं वहीं पर आ जहाँ मैं हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा। ये 2 चीज़ें आपको अपने लिए फील करनी पड़ेंगी। तो अगर वो कमिटमेंट नहीं आई, अभी भी कहीं एनरोल करने की कमिटमेंट नहीं आई, स्टार्ट किया बट एक बार झटके में करके आपने छोड़ दिया, कुछ भी जो कारण हुए, मैंने जो 7 पॉइंट्स कवर किए उससे भी नहीं हेल्प मिली, तो ये लास्ट विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज से शायद आपको रूटीन बनाने में हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपसे 7 चीज़ें शेयर की जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक रूटीन बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।